आइए, सब लोग आइए, अभी आ रहे हैं, और मत करो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जो भी सऊदी अरब आ रहे हैं या फिर कहीं और नौकरी के तलाश में लोगों के झांसे में आ जाते हैं, उसी तरह एक बंदे ने पिछले 5 साल से करोड़ों रुपए का चूना लगाया लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने, चाहे वो सऊदी अरब हो, कहीं और गल्फ कंट्री या फिर इंडिया में। तो पिछले 5 सालों में इस बंदे ने करोड़ों रुपए का चूना लोगों को लगाया और हमेशा नाम बदलते फिर रहा था, यानी जिससे भी उसकी परिचय हो रही थी लोगों के सामने अपना नया नाम बता रहा था। तो पुलिस को काफी समय से इस बंदे की तलाश थी और लोगों का काफी शिकायत पुलिस के सामने आ रहा था, हमसे बड़ी रकम ले ली जाती है नौकरी दिलाने के बहाने और वो आदमी गायब हो जाता है। इस वजह से चोर अपना हमेशा नाम चेंज करते रहता था ताकि किसी को एक ही नाम से शिकायत करे, ताकि पुलिस वालों को इस नाम का आदमी ना मिले। इसलिए ये हमेशा अपना नाम कुछ इस तरह से रखता था, जैसे कभी चंदन बन के, कभी सरफराज बनकर, तरह से कभी हिंदू का नाम रख लेता था, कभी मुस्लिम का नाम रख लेता था। तो लोगों से जब भी मिलता था अलग अलग नाम से मिलता था और जब उसके नाम से शिकायत पुलिस में दर्ज किया जाता था तो अलग अलग नाम से दर्ज किया जाता था। इस वजह से पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे। आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यही वो बंदा है जो कि पिछले 5 सालों में सैकड़ों नाम बदल कर लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। तो क्या आपके साथ में ऐसा कभी कुछ हुआ है? चाहे आप गल्फ कंट्री में जा रहे हैं या फिर इंडिया में ही कहीं पर नौकरी के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सावधान जरूर रहिएगा। किसी के झांसे में इस तरह से बिल्कुल भी मत फंसिएगा। चाहे आप गल्फ कंट्री में जा रहे हैं या फिर इंडिया के किसी भी शहर में आपको नौकरी की जरूरत है, तो खुद जाकर इसकी जांच पड़ताल करके अपना नौकरी ढूंढिएगा, ना कि किसी एजेंट के जरिए उसको पैसे देकर किसी दलाल के जरिए। ऐसा ना हो कि इस तरह का बंदा आपको भी मिल जाए और आपको भी चूना लगाकर निकल जाए, फिर दूसरे दिन पैसे देने के बाद में आप ढूंढते रह जाए, उस नाम का बंदा आपको दोबारा ना मिले। तो आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं तो भी डायरेक्ट ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देकर अच्छे कंपनी में या फिर अच्छे कफिल के पास में आइए, ताकि आपका पैसा भी नुकसान ना हो और इस तरह से दलाल के हाथ में भी आप ना चढ़े, वरना दूसरे दिन आपको ये बंदा नजर नहीं आएगा। और किसी भाई के साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और किसी भाई के साथ में ऐसा कभी ना हो। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर एक टीटी जब कुछ पुलिस वालों से टिकट मांगता है तो पुलिस वाले के पास में टिकट नहीं रहता है और टीटी से बात बढ़ाव कर लेते हैं। पुलिस वालों के पास में टिकट नहीं रहता है तो टीटी कहता है कि अगले स्टेशन पे आप लोग उतर जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास में टिकट नहीं है ट्रेन का। 5 पुलिस वाले नाराज हो जाते हैं और टीटी से झगड़ा कर बैठते हैं। तो जैसे ही कुछ देर बाद में अगला स्टेशन आता है, टीटी कंप्लेन कर देता है पुलिस वालों के खिलाफ लिखित में। उसके बाद में यहाँ पर हाथापाई पे भी पुलिस वाले उतर आते हैं टीटी से, में इनके खिलाफ केस दर्ज कर देता है। अब देखना यह है क्या पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होती है नियम के हिसाब से या फिर नहीं, क्योंकि टीटी अपने जगह पे बिल्कुल सही है, चाहे वो पुलिस वाले हो या फिर नॉर्मल आम इंसान हो। टिकट लेना सबके लिए बराबर है। ऐसा भी देखा जाता है जब रोड पे चेकिंग चल रही होती है, अगर आप हेलमेट लगा कर नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर चालान काट दिया जाता है, वहीं पर पुलिस वाले हेलमेट का ही चलते हैं, ये देखा गया है। तो इसी तरह ये भी है कि टीटी पुलिस वालों से टिकट मांगता है और उनके पास में टिकट नहीं रहता और हाथापाई पे टीटी के साथ में उतर आते हैं। ये अपडेट सऊदी अरब से है। सऊदी अरब से छुट्टी जाने वाले भाइयों के लिए है। अगर जो आप छुट्टी जा रहे हैं और मान लेते हैं वापस आने का टाइम जो है वो 1 तारीख का है और 1 तारीख के बाद अगर आप आते हैं तो एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। लेकिन अगर जो 1 तारीख को आप आ जाते हैं, देखा जाए तो 1 तारीख 12 बजे रात तक अगर आप एयरपोर्ट पे एंट्री कर लेते हैं तो आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रात 12 बजे के बाद में एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं तो आपको अपने कफिल या फिर कंपनी के पास में कॉल करके आपको वो 1 महीने का छुट्टी बढ़वाना पड़ेगा, तभी आप एयरपोर्ट से बाहर यानी सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन 12 बजे से पहले अगर जो आप एंट्री कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो रात 12 बजे तक आखिरी तारीख में टाइम रहता है।
और अगली अपडेट सऊदी अरब से ही फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए हैं। अभी ज़्यादातर फैमिली विजिट वीज़ा निकल रहा है सऊदी अरब से, क्योंकि उसमें उम्रा भी कराया जा सकता है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर जो विजिट वीज़ा निकाल कर अपने फैमिली को उम्रा कराना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर मौका है। वो एप्लीकेशन के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करके उम्रा करा सकते हैं। यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि आप नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा के लिए आप परमिट हासिल कर सकते हैं और फैमिली विजिट वीज़ा वाले भी उसी परमिट हासिल करने के बाद में उम्रा करा सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मौका है फैमिली बुलाने का और उम्रा कराने का दोस्तों। तो आप नुसुक एप्लीकेशन से परमिट हासिल करके अपने फैमिली को बुलाकर उम्रा करा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।